बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव लेकर आई हूँ। बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने अभी तक ये नहीं खाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें डालेंगे हम एक ख़ास चीज़ जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा कि आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए तो आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी होगी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए सारी वेजिटेबल जो मैंने कट करके रख लिए। शिमला मिर्च, मटर लिए हमने, गाजर है हमारे पास, बंद गोभी है, आलू है, जो 2 अदद हमने टमाटर लिया है और 1 अदद नींबू लिया है। ठीक है, तो ये सारी वेजिटेबल हमने लिए। इसकी जगह आपको जो भी इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है आप कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आधा किलो लिए बासमती राइस, जिसको मैंने पहले से भिगो के रख दिया है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, मैं वो शामिल कर दूंगी। अच्छा, प्याज को जो है हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। ठीक है, अच्छी सी गोल्डन सी फ्राई करना है हमने प्याज को। तो प्याज को हम फ्राई करते हैं। और प्याज फ्राई करते ही करते हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला। ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें साबुत शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास है थोड़ी सी हम लेंगे हम लौंगे, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े और हाफ टी स्पून ज़ीरा। तो बस ये साबुत गरम मसाला भी इसमें चला गया। और बहुत झटपट से बनता है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो देखें, प्याज हमारी बहुत अच्छी से गोल्डन सी फ्राई हो गई थी। इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, हमने वो शामिल कर दिया। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें चला गया। अब इसको भी डाल के हम थोड़ा सा अच्छा सा इसको टमाटरों के साथ भून लेते हैं, अदरक लहसुन को भी। तो ये अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। बहुत ही कम मसाले डालेंगे, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल करी है 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, ये भी चला गया। तो बस ये मसाले हैं बस, और कोई भी इसमें मसाले ऐड नहीं होंगे। तो बस अब अच्छा सा हमने जो थोड़ी देर इसको पका लेते हैं जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखें, टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू, क्योंकि आलू को थोड़ा जो है गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए पहले हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू हमने डाल दिया और आलू के साथ ही हम इसमें मटर और गाजर भी डाल देंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जियां इसमें ऐड करेंगे, आलू, मटर और गाजर, ताकि आलू और जो मटर और गाजर थोड़े से गल जाएंगे। तो फिर जो बाकी की सब्जी हम फिर वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमने आलू इसमें शामिल करे जो हमने कट करे थे। एक वो मटर, एक प्याली हमने ली थी छोटी, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। और गाजर गाजर जो हमने कट करे थे छोटे छोटे पीसेस में। तो बस ये तीनों सब्जियां हमने इसमें डाल दी हैं। अब डाल के इनको अच्छा सा इसको हम मिला के इसको हम कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि आलू हमारे थोड़ी देर गल नहीं जाते। ठीक है, तो बस ये मटर, गाजर और आलू हमने इसमें डाले हैं। अब इसको अच्छा सा मिला लेते हैं मसाले के साथ। मिला के बस हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते। और सर्दियों में इतना मज़ेदार लगता है ना ये पुलाव, तकरीबन सभी शौक से खाते हैं जब बनता है, बच्चे बड़े, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो बस हम इसको कवर कर देते हैं जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो चले चेक कर लेते हैं। आलू जो हमारे अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन अब इसमें पानी जो है देखिए नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जो बाकी की हमारी सब्ज़ी है, शिमला मिर्च, बंद गोभी, वो भी इसमें डाल देते हैं। बस अब ये डाल के हमने इसको अच्छे से थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे, जब तक कि जो पानी थोड़ा नज़र आ रहा है वो भी खुश्क हो जाएगा। और ये जो हमने शिमला मिर्च और जो बंद गोभी ऐड करी है वो भी गल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी गलती है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो हमने ये कि अच्छा लगेगा थोड़ा, ये कि सब्जियों का जो कलर है ना हमारे पुलाव में नज़र आएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने बाद में इसको शामिल करा, वरना अगर हम आलू के साथ शामिल कर देते तो ये जो है इसका कलर जो है ना वो जो है ना कम हो जाता। तो इसलिए जो है हमने बाद में शामिल करा। अब चम्मच चलाते हुए हमने इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक कि अच्छा सा हमारा मसाला भुन नहीं जाता और ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। तो इस तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको अच्छा सा देखिए मसाले के साथ हमने भून लिया। ऑयल भी हमारा तकरीबन सेपरेट सा देखिए नज़र आ रहा है साइड से। और ये जो शिमला मिर्च और बंद गोभी हमने इसमें बाद में डाली है। तो बस ये डालते हुए अच्छा सा हमने इसको पका लेना। बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। तो ये इसकी हमने बहुत अच्छी सी हमने इसको भुनाई करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। और जो बंद गोभी और शिमला मिर्च हमने बाद में ऐड करी है वो भी अच्छी सी पक नहीं जाती। ठीक है,
तो बस ये देखिए ऑयल नज़र आ रहा है साइडों में, ऑयल भी अच्छा सेपरेट हो गया। तो बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल जो हमने पहले से भिगो के रखा था। अच्छा, चावल मैंने इसमें लिया है आधा किलो बासमती राइस, ठीक है, ये इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, अभी हमें थोड़ा पानी कम लग रहा है चावलों के हिसाब से, हम इसको अभी पहले मिला लेते हैं, फिर इसमें पानी हमने इसको जो है ना थोड़ा और ऐड करेंगे। पहले इसको मिला लेते हैं चम्मच से हम, ताकि कितना पानी हमने इसमें और डालना है। तो पानी अभी हमें जो है पानी की मकदार इसमें कम लग रही है, तो अभी इसमें पानी हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। तो बस ये पानी भी शामिल कर लिया हमने, पानी भी डाल दिया। अब इसी पानी में ये अच्छे से जो हमारे चावल जो है ना गल जाएंगे। और देखिए सब्जियां भी हमारी माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी कलरफुल सी लग रही हैं। तो बस अब इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ते हैं। इसमें हरी मिर्ची मैं शामिल कर देती हूँ, पतली वाली लंबी वाली, ये थोड़ी सी तेज़ होती है। तो बस ये मैंने शामिल कर दिया। एक अदद नींबू मैंने आपको बताया था वो कट करके मैंने इसमें डाल दिया। और ये है वो ख़ास चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जिससे ये कि इसका पुलाव का जो फ्लेवर है ना वो डबल होने वाला है। तो ये हम इसमें डालेंगे चिकन क्यूब्स, एक ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, एक चिकन क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिया है। इससे ये कि हमारा जो पुलाव है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही लजीज बनेगा, कि जो है ना खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना मज़ेदार बनेगा। तो बस ये देखिए पकना शुरू होगा हमारे चावल। इसी तरह हम थोड़ा सा जो है थोड़ी देर हम पकाएंगे। जब थोड़ा पानी रह जाएगा फिर हम इसको दम वाली आंच पे हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे चावलों को, ठीक है। इसी तरह देखिए हमने, और माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत कलर, देखें कितने माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो ये बस अब जो है दम पे आने के लिए ये हो गए हैं तैयार। तो बस अब हमने इसको चम्मच चला के आराम से, ज़्यादा हमने चमचे नहीं चलाना, वरना चावल हमारे टूटे से बनेंगे और सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो बस ये अब जो है अब हम इसको कवर कर देते हैं, दम वाली आंच पे छोड़ेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चले चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है। और जो है मिक्स वेजिटेबल पुलाव की हमारी बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है कि हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये पुलाव हमारा मिक्स वेजिटेबल रेडी हुआ है। और एक एक दाना देखिए चावल का खिला खिला सा बना है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और सर्दियों में अगर आपने अभी तक ये जो है मिक्स वेजिटेबल पुलाव नहीं खाया है तो शायद कुछ नहीं खाया, बहुत मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि घर में बच्चे बड़े सब हो जाएंगे दीवाने जब आप इसको बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है जो हमारे पूरे घर में फैल चुकी है माशाल्लाह से। अब चले हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ, यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमने इसको डिश आउट कर लिया। इसको रायते के साथ खाएं या सलाद के साथ खाएं या वैसे ही खाएं, बहुत मज़े का बनता है, बहुत इजी सी रेसिपी है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये हम आप लोगों के लिए जो है एक प्यार, हमारे लिए जो एक प्यार होता है आप लोगों का, ये अच्छे से कमेंट्स जो हमें कर दिया करिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। देख मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।